हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बिगिनर फ्रेंडली समर ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग सिखाऊंगी। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसकी कटिंग हम पेपर पर करेंगे क्योंकि बाद में हमें सिलाई मार्जिन ऐड करना होता है, इसलिए। तो यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर मेजरमेंट बता देती हूँ। तो 6 इंच पर हमारा नेक का डीप रहेगा, फिर हम 9.5 इंच पर हमारा बस्ट पॉइंट रहेगा और फिर हमारी 15.5 इंच पर लंबाई रहेगी। तो यहाँ पर नेक के ऊपर हमें कोई मार्किंग नहीं करनी है, इसलिए वहाँ से हमें पूरी मार्किंग स्टार्ट करनी है। अब यहाँ पर हमें अपर चेस्ट का नाप लेना है जो है 30 इंच। तो उसका हाफ मैंने लिया है 7.5 इंच और 1.25 इंच हमारा टक्स के लिए रहेगा। सेम चेस्ट का नाप का भी हमें 4th पार्ट करना है जो आ रहा है 7.5 इंच और 1 इंच हम लूजिंग ऐड करेंगे। अब यहाँ पर कमर का नाप है 6.5 इंच, 1 इंच रहेगा डाट का। अब यहाँ पर बस्ट पॉइंट का गैप है हमारा 7 इंच, तो उसका हाफ करना है 3.5 इंच। अब नीचे वेस्ट लाइन में भी हमें 3.5 इंच पर निशान लगा देना है और इन दोनों निशानों को इस तरह के स्ट्रेट लाइन में मिला देना है। अब जो आर्म होल का डाट होगा उसको लेने के लिए हम पहले जो 3.5 इंच आया है उसमें 2 इंच प्लस करेंगे और इस तरह से हमारे जो अपर चेस्ट लाइन है वहाँ पर मार्क कर देंगे और इस तरह से क्रॉस में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब 1.25 इंच का हाफ करके दोनों साइड निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर नीचे भी 1 इंच का डाट लेंगे, तो दोनों साइड हाफ इंच हम मार्क करेंगे और इन सारे निशानों को बस्ट पॉइंट पर इस तरीके से मिला देना है। ये आपका 34 साइज तक सेम यही मेजरमेंट चल जाएगा और इसके ऊपर आप दोनों डाट को 1.5 इंच तक कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच नीचे एक मार्क लगाना है और इन सारे निशानों को कुछ इस तरीके से मिला देना है। अब यहाँ से डाट को हमें मेजर करना है। अंदर वाला जितना आ रहा है बाहर वाला भी सेम उतना ही मेजरमेंट आना चाहिए और इस तरीके से मिला देना है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये हमारी पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए साइड वाला पार्ट लेना है और इसका हमें साइड से इसे मेजर करना है। जितना आ रहा है उतना हमें पेपर रखना है। तो यहाँ पर 8 इंच आ रहा है, तो लेंथ वाइज 8 इंच पर इस तरह से निशान लगा देना है। तो अब यहाँ पर चेस्ट का हम 4th पार्ट करेंगे और 0.75 इंच जितना लूजिंग ऐड करेंगे। सेम यहाँ पर कमर का हम 4th पार्ट करेंगे और 1 इंच डाट के लिए इस तरह से 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। बाकी की सारी सिलाई मार्जिन जो है वो हम फैब्रिक के ऊपर देंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हमें हमारा जो परफेक्ट मेजरमेंट है वो कट करना है। तो इस तरह से दोनों को नाप लेना है, तो ये परफेक्ट आ रहा है। अब यहाँ पर फोल्डेड साइड पर मैंने फ्रंट पार्ट को रखा है और आउटलाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। अब हम तीनों साइड हाफ इंच जितना सिलाई मार्जिन ऐड कर देंगे और यहाँ पर साइड में हमें 1.5 इंच जितना हम स्टिचिंग के लिए रखेंगे अंदर की तरफ, ताकि हमें कभी खोलना हो तो इसे खोल सके, इसलिए। तो यहाँ पर बाकी की साइड हमें हाफ इंच का मार्जिन रखना है और यहाँ पर साइड में फिटिंग में 1.5 इंच का हमें मार्जिन रखना है और इसे कट कर लेना है।
तो ये हमने अस्तर की कटिंग की। अब मेन फैब्रिक पर इसे हमें इस तरीके से बड़ा बड़ा कट कर लेना है और फिर इसे हम जॉइंट करेंगे। तो सबसे पहले हम नेक लाइन है उसे हम स्टिच करेंगे। तो ऊपर की साइड मैंने ये कैनवास लगा दिया है जो हमारा नेक पर आएगा वहाँ पर, और मेन फैब्रिक के साथ इस तरह से लगाना है। तो यहाँ पर इस तरीके से ऊपर का हमने जो नेकलाइन वाला पार्ट था उसे सारे पार्ट्स में स्टिच कर लिया है। अब हम जो प्रिंसेस कट का शेप है उसे भी यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे, और यहाँ इसे ऊपर से जॉइंट करना स्टार्ट करना है क्योंकि हमने नेकलाइन स्टिच कर ली है, इसलिए अगर कम ज़्यादा बढ़ता है तो हम ऊपर से फिर इसे कट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ अब हम नीचे का जो घेर है वो कट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने सिर्फ डबल फोल्ड फैब्रिक लिया है और पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमें यहाँ पर लेंथ रखने हैं 42 इंच और उसमें से ऊपर से हम 15 इंच माइनस कर देंगे और इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर अब हम कमर का नाप लगाएंगे 6.5 इंच पर, 1 इंच डाट का और 1 इंच हम लेंगे अंदर की तरफ सिलाई मार्जिन। इस तरीके से 2 इंच पर निशान लगाना है। अब यहाँ से हमें हिप का मेजरमेंट लेके 10 इंच पर एक निशान लगाना है और जो भी नाप आता है उसका 4th पार्ट करना है। तो यहाँ पर मैं 9.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ और 1 इंच हमारा लूजिंग रहेगा और 1 इंच रहेगा सिलाई मार्जिन। अब नीचे हमें हिप का 4th पार्ट लेना है और उसमें हम 6 इंच प्लस करेंगे और निशान लगा देंगे। इतना हम नीचे की तरफ घेर रखेंगे और इन सारे निशानों को इस तरह से क्रॉस में मिला देना है। अब यहाँ पर साइड से हम नीचे 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और इस तरह से मिला देंगे। अब हम ऊपर की तरफ 1/2 इंच जितना डाउन जाएंगे और इसे भी कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग हो चुका है। और यहाँ पर बैक पार्ट में मैंने 1/2 इंच जिप के लिए मार्जिन रखा है और बाकी की कटिंग एज इट इज़ हमें कर लेनी है। अब यहाँ फ्रंट पार्ट में हमारा जो प्रिंसेस कट का टक्स आ रहा है, सेम वहाँ पर हमें नीचे के पार्ट में भी टक्स बना लेना है और सेम मेजरमेंट में ये टक्स आना चाहिए। तो यहाँ पर घेर वाले पार्ट को वेस्ट के साथ जॉइंट कर लेना है और हमारे अपर पार्ट का और ये जो लोअर पार्ट है दोनों के टक्स हमें मिलने चाहिए। इस तरीके से इसे जॉइंट करना है। और अब नेक्स्ट हम बैक पार्ट में जिप अटैच करेंगे जिससे इसका फिटिंग परफेक्ट आएगा। तो इसलिए हमने जो नीचे वाला पार्ट था घेर का पार्ट उसे लिया है और सेंटर से फोल्ड किया है। 6 इंच पर लेंथ में निशान लगाया है और 1/2 इंच निशान लगाया है विड्थ में। तो यहाँ पर पहले हमें इस तरीके से स्टिच लगा देनी है। अब यहाँ पर हम इसे सेंटर से कट कर लेंगे तो नीचे हमारा चाक जैसा बन जाएगा।
जिसमें हम आसानी से जिप हम लगा सकते हैं और बाहर की तरफ कोई भी ऐसा जिप दिखेगा नहीं। तो अब हम इसे वेस्ट से जॉइंट कर लेंगे। अब यहाँ पर दोनों साइड मैंने जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने ये इनविजिबल जिप ली है, जिसे इस तरीके से उल्टा करके रखना है और यहाँ से हमें इसे लगाना स्टार्ट करना है। ऊपर की तरफ हम 1 इंच जितनी जिप को छोड़ देंगे। इसे अच्छे से खोलना है और एकदम किनारे पर सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कपड़े को करना है और फिर हमें जिप को आगे की तरफ लगाते जाना है। अब यहाँ पर वेस्ट का जो मेजरमेंट है वहाँ पर हमें निशान लगा देना है, ऊपर की तरफ लगाना है और इसे दूसरी साइड हमें इस निशान को मिला देना है। अब यहाँ पर ये जो चाक बनाया है वहाँ से हमें जिप को लगाना स्टार्ट करना है और सारे निशानों को मिलाते जाना है, जिससे ये परफेक्ट लगेगी और हमारा ऊपर की तरफ कम ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार में ये एकदम परफेक्ट जिप लगकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ टॉप से भी हमारा एकदम कंप्लीट आया है, यहाँ वेस्ट से भी एकदम मिल चुका है। तो ये जो अब हमारी एक्स्ट्रा जिप बची है उसे हमें कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और फिर ऐसे फोल्ड करके यहाँ हमें सिलाई लगा देनी है। और बैक साइड में भी हमने जो ये पार्ट जॉइंट किया है तो दोनों को मिलाते हुए हमें डाट बना देना है। अब साइड से हमने जो 1.5 इंच का मार्जिन दिया था वहाँ पर हमें फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैं फ्रंट पार्ट में स्लिट बनाना चाहती हूँ, तो हमने जो डाट बनाया है उसके स्ट्रेट में एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और वहाँ से हमें कट कर देना है। और यहाँ पर डाट के लिए हमने 1 इंच रखा है, तो नीचे तक आपको स्टिच करना है और फिर वहाँ से चाक जैसा बनाकर स्लिट बना देना है। अब यहाँ पर सेंटर से दोनों साइड 4-4 इंच पर निशान लगा के यहाँ हम डोरी को अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर ये हमारी समर ड्रेस बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।